नमो नारायण। आज हम आप लोगों को संतान रेखा के बारे में बता रहे हैं। जो संतान रेखा क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, किस तरह के होते हैं। आइए। मैंने पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। जो ये रेखाएं यहाँ से यहाँ तक हृदय रेखा होगी। स्थान बदल भी सकता है, उसके अनुकूल फल बदल सकते हैं। और ये रेखा जो है ये मस्तिष्क रेखा होगी। ये लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहते हैं। इसके अंदर मंगल की रेखाएं चलती है। ये शुक्र स्थान हो गया, ये चंद्र स्थान हो गया, ये मणिबद्ध रेखाएं हो गई। यहाँ पे जो है सो बुध की रेखाएं चलती है। यहाँ व्यापार और स्वास्थ्य रेखाएं चलती है। उसको सारे में बता चुका हूँ। ये जो है ये सूर्य मेखला है। यहाँ से सूर्य के स्थान से लेकर के अगर बृहस्पति तक कोई घेरे हुए रहे चंद्राकार रेखाएं, तो वे धनुषाकार रेखाएं जो अगर रहता है तो वे सूर्य मेखला हो गया। और ये अपना अनामिका से लेके और तर्जनी के बीच अगर घेरे हुए रहते हैं तो शुक्र मेखला हो गया। और केवल शनि को घेरे हुए रहता है तो शनि मेखला या शनि मुद्रिका बोले वो हो गया। तो अब हमने आज से आप लोगों से बात करने थे संतान रेखा का। तो संतान रेखा, मैरिज रेखा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जो यहाँ पे मैरिज रेखा होती है। और मैरिज रेखा अगर मान लीजिए ये हृदय इसके ओर, हृदय रेखा के ओर अगर झुकी रहती है और एक प्रकार के ऊपर की ओर उठी रहती है। दोनों रेखाएं के बारे में बता चुके हैं। और मैरिज रेखा पे नीचे की ओर जितने स्पष्ट रेखाएं होते हैं वो भी मैंने बता चुका हूँ। जो रेखाएं जो है उतने स्वस्थ रेखाएं, बलवान रेखाएं जितने होते उतने मैरिज होने का संभावना रहता है। अब रहा संतान रेखा। तो अब संतान रेखा देखिए, ये देख रहे हैं, ये मैरिज लाइन के ऊपर में, ऊपर की ओर जो छोटे छोटे रेखाएं आपको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये रेखाएं छोटे छोटे देख रहे हैं, वो संतान रेखा होता है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है आपको जो ये रेखाएं विवाह रेखा से शुरू होकर चौथी उंगली कनिष्ठा की ओर जाती है। अब है जो इसमें अगर गहरी, सुंदर और सीधी रेखाएं जितनी होगी उतने पुत्र होंगे। और जितनी रेखाएं कम गहरी, झुकी हुई, टेढ़ी और निर्मल होंगी उतनी लड़कियां होगी। अस्पष्ट रेखाएं स्वास्थ्यपूर्ण संतान होने की निशानी है। और स्पष्ट मैली और टूटी फूटी रेखाएं रोगी संतान होने का निर्देश देती है। यह रेखाएं जो संतान रेखाएं हैं वो प्रायः स्त्रियों के हाथ में ही ज़्यादा पाया जाता है। ये हम यहाँ ले लेना, यहाँ पे मैरिज लाइन के ऊपर जितने भी छोटे छोटे रेखाएं हो गए, ये रेखाएं अधिकतर जो है सो महिलाएं के हाथों में पाई जाती है। हाँ, जो पुरुष संतान का काफ़ी चाह रखते हैं, ज़्यादातर संतान के बारे में सोचते हैं, तो कभी कभी उनके हाथों में भी ये रेखाएं होती है। हाँ, एक चीज़ है, अगर संतान रेखाएं के जो एक तो आप लोग समझ गए, जो स्पष्ट रेखा होगी, जो क्लियर रेखा होगी वही संतान होगी। उसमें जो थोड़ा सा रुग्ण रेखाएं आपको नजर आएगा वो लड़की होगा, और जो बली रेखा है वो लड़का होगा। हाँ, अगर रेखा के अंत में अगर जी शून्य का निशान हो, यानी फाई का निशान हो, रिक्त का हो निशान, द्वीप हो, तो वह लड़का या लड़की का जो है आयु कम हो जाता है। और अगर वो शुरू में ही वो द्वीप पाया जाए तो वो थोड़ा सा जो है कष्टप्रद रहती है, रोगी होती है। केवल जो है सो स्पष्ट और बलवान रेखा ही जो है लड़के के रूप में परिवर्तन होते देखा गया, लड़के के रूप में देखा गया है। और यदि कोई संतान रेखा अन्य रेखाओं से अधिक स्पष्ट और बलवान हो तो वह संतान जो है जो माता पिता के लिए सुख देने वाली होती है। यही संतान रेखा का है। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो आप कवर देख रहे हैं ये हो गया शुक्र मेखला, यहाँ से हो गया सूर्य मेखला। उसके बाद अगर ये केवल शनि को घेरे रहे तो शनि मेखला या शनि मुद्रिका बोलिए, गुरु को घेरे रहे तो गुरु मुद्रिका। ये जो है जीवन रेखा से जो स्थान घिरे हुए हैं वो शुक्र स्थान हो गया। इससे हम धन, कामना, संतान, स्वास्थ्य
ये सब कुछ लीवर सब कुछ देखते हैं। इसके अंदर हो जाती है मंगल रेखा। अगर कहीं से लाइफ रेखा या जीवन रेखा टूटी हुई हो तो ये मंगल रेखा अगर अंदर में चलती है तो उसको लाइफ को जोड़ती है। ये मणिबद्ध हो गया, इससे हम निर्णय करते हैं धन इकट्ठा करने का। ये हो जाता है मस्तिष्क रेखा। इसके टूटे फूटे द्वीप जंजीर इत्यादि को देखते हुए मस्तिष्क का निर्णय करते हैं। ये हो गया हृदय रेखा। इससे हृदय का दिल का निर्णय करते हैं, हार्ट का निर्णय करते हैं। तो इसी तरह से ये चंद्र स्थान हो जाता है, इसे चंद्रमा का निर्णय करते हैं। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे मैरिज लाइन होते हैं, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। नीचे जितने हैं मैरिज होते हैं, ऊपर जितने रेखाएं छोटी छोटी होती है स्पष्ट रेखाएं संतान होती है। नमो नारायण। अब कल हम दूसरे चीज़ लेके आप लोगों के पास आएंगे।